जैसा कि दोस्तों प्रीवियस वीडियो में हमने MHC के बारे में डिटेल से जाना था और MHC के बारे में हमने इसलिए डिटेल से जाना था क्योंकि हमारा जो BSc सेकेंड ईयर फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी के यूनिट 4 का जो टॉपिक है HLA कॉम्प्लेक्स, उसको हमें समझना है और ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो पिछले वीडियो में मैंने MSc के बारे में बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिए, तभी आपको HLA कॉम्प्लेक्स समझ में आएगा। तो आइए समझते हैं सबसे पहले कि HLA होता क्या है। तो HLA का फुल फॉर्म है ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि MHC को मानव के केस में यानी कि ह्यूमन के केस में बोलते हैं HLA, जबकि चूहों के केस में बोला जाता है H2। तो मानव में सबसे पहले MSC खोजा गया था ल्यूकोसाइट्स में यानी कि WBC में, इसलिए इसे कहा जाता है ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक लाइन लिखा हुआ है, सर्व एज ए यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्कर फॉर एवरी इंडिविजुअल, यानी कि ये जो HLA जीन होता है हर एक व्यक्ति के लिए यूनिक होता है। यानी कि अगर किसी माँ बाप की संतानें हैं तो उनका जो HLA है जीन जो है, ठीक है, वो उनके माँ बाप से भी मैच नहीं करेगा क्योंकि उनमें जीन किसका आएगा, माँ और बाप दोनों का। तो इसलिए उस बच्चे का भी जो HLA है वो अलग होगा। केवल आइडेंटिकल ट्विंस के HLA जो होते हैं वो एक जैसे होते हैं। अब बात आती है कि ये HLA जीन करता क्या है। तो जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जैसे MSC क्या करता है, एक प्रकार का ऐसा जीन है जो प्रोटीन इनकोड करता है, और ये जो प्रोटीन इनकोड करता है ये सेल सरफेस पे पाए जाते हैं, और ये सेल सरफेस पे क्या करता है कि जो फॉरेन मटेरियल है उनको रिकॉग्नाइज करता है और इसे WBC को या फिर इम्यून सिस्टम से जुड़े हुए जो T लिम्फोसाइट हैं या फिर जो अदर सेल हैं उनको दे देता है, और वो क्या करते हैं कि उस एंटीजन को ख़त्म करते हैं। और मैंने ये भी बताया था कि HLA ही मदद करता है कि जब किसी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति का ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना है तो ये भी डिपेंड करता है HLA पर। यानी कि जब तक दो व्यक्ति के ब्लड ग्रुप के साथ साथ उनके HLA मैच नहीं करेंगे तब तक कोई भी व्यक्ति का जो ऑर्गन है यानी कि किसी भी व्यक्ति का जो शरीर है किसी दूसरे के ऑर्गन को एक्सेप्ट नहीं करेगा। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं HLA कॉम्प्लेक्स की। तो HLA कॉम्प्लेक्स क्या होता है इसको समझते हैं। ए ग्रुप ऑफ जीन कोडिंग फॉर ए सेट ऑफ होस्ट सरफेस मॉलिक्यूल दैट बाइंड टू ए पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स डिराइव फ्रॉम pathogen and foreign antigen and display them on the host cell surface for recognition by the appropriate T cells। तो HLA कॉम्प्लेक्स होते क्या हैं, ये एक ग्रुप ऑफ जीन होते हैं जो कि प्रोटीन का कोडिंग करते हैं यानी कि प्रोटीन का निर्माण करते हैं, और ये जो प्रोटीन होता है यह WBC के सरफेस पे जाकर जुड़ जाता है। वैसे तो देखा जाए जो ये HLA होते हैं ये दो तरीके के होते हैं, एक तो हर सेल के सरफेस पे पाए जाते हैं और दूसरा APC सेल पे पाए जाते हैं। तो HLA जीन करता क्या है, जैसा कि मैंने बताया था कि ये प्रोटीन इनकोड करता है और जाकर सेल सरफेस पे ये जुड़ जाता है। अब इसको मैं आपको इमेज के थ्रू समझाता हूँ कि ये होता कैसे है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो आप अपने लेफ़्ट साइड A वाला ये फिगर देख सकते हैं। इसमें देख रहे हैं कि ये एक सेल है और ये इन्फेक्टेड सेल है, इसके अंदर एंटीजन आया हुआ है, ठीक। अब ये जो एंटीजन है ये MHC द्वारा लिया गया और ये क्लास 1 का MSC है। MSC अगर पढ़ेंगे तो उसके भी 3 टाइप होते हैं, तो हमको डिटेल नहीं जानना है, बस MSC मॉलिक्यूल कह सकते हैं, HLA भी, ठीक है, क्योंकि ह्यूमन के केस में इसे क्या बोलेंगे, HLA। तो ये क्या करता है, उस एंटीजन को रिकॉग्नाइज करके सेल्स के सरफेस पे लाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेल के सरफेस पे इस एंटीजन को ला दिया। अब क्या होगा, जो हमारे शरीर में T सेल है वो क्या करेगा, इस एंटीजन को पहचानेगा और उसको नष्ट करेगा। तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि ये जो T सेल है ये साइटोटॉक्सिक यानी कि इस सेल को अपने अंदर लेकर ख़त्म कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं B वाले में, यहाँ पर सेल के अंदर बाहर से कोई माइक्रोब्स आ रहा है। अब सेल क्या कर रहा है कि इस माइक्रोब्स को डाइजेस्ट करके छोटे छोटे टुकड़ों में बदल दे रहा है। अब यहाँ पर जो क्लास 2 टाइप का MSC है अब इसको रिकॉग्नाइज कर रहा है, इसको सेल के सरफेस पे ले जा रहा है। फिर से जो दूसरे टाइप का T सेल है यानी कि यहाँ पर आप हेल्पर T सेल देख सकते हैं, तो ये जो हेल्पर T सेल है इस एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर रहा है और इसको नष्ट कर रहा है। तो
कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि जो HLA है या ये जो MSC है, बाहर से आए हुए जितने भी फॉरेन मटेरियल है उन्हें रिकॉग्नाइज करता है और T सेल द्वारा उसको ख़त्म करने में सहायता करता है। उसी तरह अगर हमारे शरीर में किसी और का ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है तो HLA जीन का मैच करना ज़रूरी है। इस कारण इसे हम हिस्टोकम्पैटिबिलिटी एजेंट भी कहते हैं। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू और कंपैटिबिलिटी का मतलब होता है कि दो ऑर्गन, दो टिश्यू आपस में एक दूसरे को रिस्पॉन्स करे, यानी कि एक दूसरे के लिए कंफर्टेबल हो। इस तरह से ये डिफ्रेंशिएट करता है बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ सेल। कहने का मतलब ये है कि कौन सा सेल उसका खुद का है या फिर कौन सा सेल बाहरी है। तो यदि हम बात करें HLA के हिस्ट्री की तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे डॉन वैली। तो इन्होंने सबसे पहले बताया था MSC कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो क्या कहते हैं, एंटीजन फ्रेगमेंट को रिकॉग्नाइज करते हैं, यानी कि जो एंटीजन होते हैं उनको पहचानते हैं। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये HLA जीन पाया कहाँ जाता है। तो जैसा कि मैंने पीछे ही भी आपको बताया था कि जो MSC है उसको ह्यूमन के केस में कहते हैं HLA। तो MSC और HLA में बहुत थोड़ा डिफरेंस होता है। ये डिफरेंस आपको नहीं जानना, जब आप हायर लेवल पर जाओगे तो इसके बारे में जानोगे। अब मानव में ये जो HLA है या फिर कह सकते हैं जो MHC जीन है वो कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है क्रोमोसोम नंबर 6 पर, और क्रोमोसोम नंबर 6 का जो शॉर्ट वाला भाग है वहाँ पर ये पाया जाता है। तो HLA जो है ग्रुप ऑफ जीन है। तो यहाँ पर जो HLA है उसमें 4 रीजन होते हैं या 4 लोकाई होते हैं, कह सकते हैं A, B, C और D। तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं क्रोमोसोम 6 का जो शॉर्ट आर्म है यहाँ पर HLA रीजन पाया जाता है, जिसमें 3 क्लास हैं और इसमें जो जीन है A, B, C और D। D में भी सब क्लास है DP, DQ और DR, जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ HLA एंटीजन। तो HLA जो एंटीजन है इसे 3 भागों में बांटा गया है, फर्स्ट HLA, सेकेंड HLA और थर्ड HLA। तो आपके एग्ज़ाम में या फिर कह सकते हैं आपके सिलेबस में केवल 2 ही मेंशन है, फर्स्ट और सेकेंड। तो यहाँ पर हम केवल 2 ही क्लास पढ़ेंगे, क्लास 1 HLA एंटीजन और क्लास 2 HLA एंटीजन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लास 1 HLA एंटीजन या फिर कह सकते हैं क्लास 1 HLA मॉलिक्यूल। तो ये जो क्लास 1 होते हैं ये ग्रुप ऑफ जीन होते हैं और ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं, ये प्रेजेंट होती हैं लोकाई A, B और C पर, तो जिसे हम HLA-A, HLA-B और HLA-C कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्लास 1 है जिसमें कि A, B और C आपको दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दिए किस प्रकार के एंटीजन को पकड़ती हैं। तो ये इंट्रा सेलुलर पैथोजन होते हैं या फिर जो एंटीजन होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, उनको पकड़ते हैं, यानी कि ऐसे एंटीजन जो कि सेल के अंदर चले जाते हैं उस तरह के एंटीजन को ये पकड़ते हैं। कभी भी सेल के बाहर के एंटीजन को ये नहीं पकड़ते, जैसा कि मैंने पीछे एक फिगर में आपको समझाया था A और B में। आपको बता दिए जो क्लास 1 HLA एंटीजन है यह हमारे शरीर के हर एक बॉडी सेल में पाया जाता है। और क्यों पाया जाएगा, क्योंकि जितने भी न्यूक्लिएटेड सेल है, जो कि हमारे सभी सेल में न्यूक्लियस होता है, तो वहाँ पर ये पाया जाता है। यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन है, आप बता सकते हैं कि क्या हमारे शरीर के कौन से सेल में ये क्लास 1 HLA एंटीजन नहीं पाया जाएगा। तो जो ये क्लास 1 HLA एंटीजन है ये सेल सरफेस पे रहेगा और जब ये एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर लेता है तो ये CD8 सेल, जो T सेल का जो CD8 सेल है जो कि साइटोटॉक्सिक नेचर का होता है, उसको दे देता है और ये जो साइटोटॉक्सिक T सेल होते हैं वो उस एंटीजन को डाइजेस्ट करके ख़त्म कर देते हैं, जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं और पहले मैंने आपको समझाया भी है। यदि हम क्लास 1 HLA एंटीजन के स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें जो अल्फ़ा है, यानी कि जो 2 अल्फ़ा पॉलीपेप्टाइड है वह लगभग 45 किलो डाल्टन की होती है, जबकि जो बीटा है वो लगभग 12 किलो डाल्टन की होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अल्फ़ा जो वाला पार्ट है वो बड़ी है और जो बीटा वाला पोर्शन है वो छोटी है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लास 2 HLA एंटीजन की। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जो क्लास 1 HLA एंटीजन है वो हर एक सेल के सरफेस पे पाया जाता है, लेकिन जो क्लास 2 HLA एंटीजन है यह केवल APC सेल पर पाया जाता है।
एपीसी सेल होती हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, यानी कि एंटीजन को प्रेजेंट करने वाली सेल। प्रेजेंट करने का मतलब कि दिखाने वाली सेल। तो एपीसी सेल में कौन कौन सी सेल आती हैं? तो एपीसी सेल होती हैं मैक्रोफेजेस, डेंड्रिटिक सेल और बी सेल। तो जो मैक्रोफेजेस सेल होती हैं वो किस तरह की सेल होती हैं? जो इनगल्फ करने का काम करती है, यानी कि बाहर से कोई बैक्टीरिया या वायरस आया सेल के अंदर तो वो उसको खाने का काम करती हैं। और इसके बाद वो क्या करते हैं कि उन बैक्टीरिया वायरस को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देते हैं। और इसके बाद क्या कहते हैं कि इनके जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं उनको सेल के सरफेस पे प्रेजेंट करके दिखाते हैं। तो इन्हीं तीनों में ही क्लास सेकंड प्रकार का HLA एंटीजेंस पाया जाता है। तो क्लास 1 और क्लास सेकंड में यही अंतर है कि जो क्लास 1 HLA है वो सभी प्रकार के सेल में पाया जाता है, जबकि क्लास 2 जो है ये मैक्रोफेजेस, डेंड्रिटिक सेल और बी सेल में पाया जाता है। अगला डिफरेंस क्या है? ये जो होता है ये एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजन के लिए होता है, यानी कि जो पैथोजन सेल के बाहर होते हैं, ठीक है, ये उनको रिकॉग्नाइज करता है। यानी कि जैसे कि मैंने बताया था कि सेल के बाहर कोई चीज़ है उसको अपने अंदर ले लिए, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिए और सेल के सरफेस पे ले जाकर रिप्रेजेंट कर दिए। अब जाकर वो टी सेल उसको ख़त्म करेगा, ठीक है। तो क्लास 1 में क्या था? सेल के अंदर बन रहा था, और क्लास 2 में क्या है? सेल के बाहर की कोई चीज़ है उसको अपने अंदर लेकर कर रहा है, जैसा कि आप इस फिगर में यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर किस प्रकार का टी सेल हेल्प करता है? यहाँ पर जो हेल्पर टी सेल होते हैं वो मदद करते हैं, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हेल्पर टी सेल को हम CD4 टी सेल भी कहते हैं। अब ये जो HLA होता है ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? ये D पर प्रेजेंट होता है। जैसा कि हमने पीछे देखा था कि क्लास फर्स्ट कहाँ पे था? A, B और C पे था, और क्लास सेकंड कहाँ पर है? D पर है। अब D के भी 3 लोकस होते हैं, ठीक है, DR, DQ और DP। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लास फर्स्ट जो कि A, B, C लोकाई पर है, जबकि जो क्लास सेकंड है वो D, जिसमें कि 3 अलग अलग लोकाई हैं, DP, DQ और DR। जैसा कि आपने क्लास 1 में देखा था कि वहाँ पर एक अल्फ़ा, आधा अल्फ़ा और एक बीटा था, लेकिन क्लास 2 में देखेंगे यहाँ पर एक अल्फ़ा और एक बीटा है, ठीक है। यानी कि क्लास 1 में अल्फ़ा वाला भाग अधिक था, बीटा वाला भाग कम था, लेकिन क्लास 2 में अल्फ़ा वाला भाग और बीटा वाले भाग बराबर बराबर हैं। तो क्लास 2 में जो अल्फ़ा चेन है वो 33 किलो डाल्टन की होती है, जबकि बीटा जो चेन है वो लगभग 28 किलो डाल्टन की होती है। तो अप्रॉक्स देखा जाए तो दोनों ही बराबर हैं। जबकि क्लास 1 में आपने देखा था कि जो अल्फ़ा चेन है वो बड़ी थी और बीटा चेन क्या थी? छोटी थी। तो यहाँ पर इस फिगर में आप दोनों में अंतर देख सकते हैं। यहाँ पर जो है क्लास 2 में यहाँ पर कौन सी सेल है? APC सेल है, यानी कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, जबकि यहाँ पर कौन सी सेल है? नॉर्मल सेल है। यहाँ पर सेल के सरफेस पे है क्लास 1 HLA और यहाँ पर है क्लास 2 HLA। तो जो क्लास 2 है वो जिस भी एंटीजन को पकड़ता है वो किसको दिखाता है? टी हेल्पर सेल को, जबकि जो क्लास 1 है वह जो भी एंटीजन पकड़ता है वो किसको दिखाता है? साइटोटॉक्सिक सेल, या फिर कह सकते हैं CD8 सेल को। इस तरह से HLA के जो 2 क्लास है वो ख़त्म होते हैं। और आपका जो HLA से जो टॉपिक था वो मैंने शॉर्ट में यहाँ पर कवर किया हुआ है, और मैंने जितनी भी चीज़ें बताई हैं वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपके एग्ज़ाम में इसे क्वेश्चन बनेंगे। और भी कुछ टॉपिक हैं जो कि शॉर्ट नोट में पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में, जो कि HLA से जुड़ा है, उसे हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, कई बार अच्छे से समझिएगा, तभी वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कोई भी डाउट है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।